लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ चुके थे हम 9.1 का, ठीक है। 9.1 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपके पास दे रखा है, माना आई इक्वल, सबसे पहले उसको लेट करेंगे आई के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन, और अपने पास दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 1/x² दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कंडीशन हो गई कि जब भी अपने पास मैक्सिमम पार्ट ऊपर हो और मिनिमम पार्ट नीचे हो तो हम उसको डिवाइड की कंडीशन में ले जाएंगे, क्योंकि वो वाला पार्ट अपने पास क्या होता है, उस वैल्यू को सिंप्लीफिकेशन में ले जाता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो स्टेप्स हैं, देखो इस दोनों स्टेप्स ऊपर और वहाँ पर नीचे क्या है, 1 स्टेप है, और डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, तो वो जो पार्ट है अपने पास वो सिंप्लीफिकेशन में चला जाएगा, और इस केस में आपके पास जो वैल्यू होगी वो बहुत ही आसान होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर लिया x³ माइनस 1/x², यानी हमने दोनों पार्टों में क्या किया, x² से डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तब अपने पास जो वैल्यू आई वो यहाँ पर तो बनी x और यहाँ पर बनी 1/x² और ये dx, ठीक है। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि dx अपने पास fx माइनस gx बन रहा है, दोनों इंटीग्रेशन अगर प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमने डेरिवेटिव पार्ट में पढ़ा है वैसा कैसे उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने x dx किया माइनस के 1/x² और dx किया, ठीक है। तो यहाँ पर अब तो अपने पास x की पावर n को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो पार्ट है वो नीचे दे रखा है x², तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने किया x dx माइनस x की पावर माइनस 2 dx लिख सकते हैं इसको। अब दोनों पार्ट अपने पास कैसे हैं, x की पावर n को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 और x की पावर n को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है x की पावर n के फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लगा दें, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दें, जो आपके पास क्या है, वो आपके पास है x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, और n इज नॉट इक्वल -1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करेंगे, x की पावर में उतने ही पावर यानी 1 ऐड कर देंगे और उतने ही पावर पर क्या करेंगे, नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या बना, x की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 नीचे लिख दिया, माइनस के x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 और प्लस के c, ठीक है। c आपकी कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम समाकलन गुणांक या इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, x²/2 माइनस के x की पावर -1 और ये -1 प्लस c बना, ठीक है। और यहाँ से हम i को क्या लिख सकते हैं, तो i इक्वल अपने पास हुआ x²/2 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x की पावर आपके पास क्या है -1 प्लस c, x की पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो i1 कराया वो x²/2 प्लस 1/x प्लस c, यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन का पार्ट है, यानी आपका सिंप्लीफिकेशन आंसर है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन ये बना आपके पास। अब हम फोर्थ क्वेश्चन के लिए बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास दे रखा है sec² और cos², ठीक है। ये दो पार्टों में होता है, अगर नीचे आ जाए तो किस कंडीशन से करेंगे, अगर अपने पास ऊपर हो तो किस कंडीशन से करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है वो पार्ट आपके पास है sec² और cos² का दे रखा है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, sec² और cos² dx, ठीक है। अगर यही पार्ट अपने पास किस में हो, नीचे वाले पार्ट में हो, 1/4 करके हो, तो इसका जो केस है वो अलग कंडीशन से बनता है, ठीक है। अब ये ऊपर दे रखा है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े हैं वो इंटीग्रेशन इस प्रकार से पढ़े हैं कि sec² का जो इंटीग्रेशन है वो 10x प्लस c होता है, और cos² का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस के cot x प्लस c होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों पार्ट कैसे आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और ऐसे पार्ट जो इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में आते हैं वो पार्ट किसी ना किसी तरीके से उनका क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, यानी वो प्रतिस्थापित हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर कोई भी क्या नहीं हो रहा है, रिप्लेस नहीं हो रहा है किसी के कारण, तो हम इसको क्या करेंगे, साइन कोस में चेंज कर लेंगे, जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या देगा, एक सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू दे देगा। यहाँ से जो अपने पास जो पार्ट बन रहे हैं sec² और cos², दोनों के बीच अगर अपने पास प्लस माइनस होता तो इनको हम अलग अलग करके सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन जो पार्ट है उसको किस में चेंज कर ले, साइन कोस में चेंज कर ले। तो अपने पास ये वाला पार्ट बनकर आया cos² और ये वाला पार्ट बनकर आया sin²x, ठीक है, और ये dx। तो यहाँ से हम वैल्यू अप्लाई करें तो आपको पता है कि नीचे वाले पार्ट में sin² cos² दोनों पार्ट आ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ गई, ये प्लस में नहीं बढ़ रहे ना माइनस में बढ़ रहे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, तो रिप्लेसमेंट में जा नहीं रहा है। और उस केस में अपने पास यहाँ पर हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन कोस के फॉर्मेट में जा सकते हैं, जो अपने पास किस में देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या देता है 1। तो इसकी कंडीशन को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एंगल हम क्या ले लेंगे x, तो वैल्यू अपने पास क्या होगी, तब हमारे पास जो ऊपर बनेगा वैल्यू वो मैक्सिमम बन जाएगा और नीचे क्या बनेगा मिनिमम। इस केस में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम ऐसा लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है। तो 1 की जो वैल्यू है वो हम साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं और नीचे लिख देंगे हम कोस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो 1 की वैल्यू हमने क्या लिखी यहाँ पर, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। अब हमारे पास देखो ऊपर क्या है मैक्सिमम स्टेप्स है और नीचे क्या है मिनिमम, इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन में किया था x³ - 1/x² में, वहां पर भी अपने पास क्या था, ऊपर मैक्सिमम स्टेप्स और नीचे मिनिमम स्टेप्स, तब हमने डिवाइड किया। यहाँ पर भी अपने पास वही लॉजिक लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, साइन स्क्वायर x बाई कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x dx अलग अलग कर रहे हैं, प्लस कोस स्क्वायर x बाई कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। यहाँ से देखते हैं साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर से क्या देगा कोस स्क्वायर x कैंसिल हो, ये वाला पार्ट अपने पास बना 1 कोस स्क्वायर x dx बना, प्लस ये क्या बना अपने पास 1 साइन स्क्वायर x dx बना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू है इसको हम क्या ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। ये क्या बनेगा अपने पास sec स्क्वायर x प्लस ये क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर x और dx बना, ठीक है। देखो दोनों पार्ट जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं वो दोनों पार्ट यहाँ पर टूट गए, ठीक है। और इन दोनों का हम स्टैंडर्ड पार्ट में इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं कि ऐसा अपने पास होता है कि sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x प्लस c होता है और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c होता है। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो अपने पास sec स्क्वायर x है वो आपको tan x देगा और माइनस का क्या देगा cot x और प्लस के क्या देगा c, और यही आपके पास क्या है i की वैल्यू है, यानी इंटीग्रेशन हुआ। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है 1 प्लस x रूट x। ऐसे क्वेश्चन जो एल्जेब्रिक फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, उन एल्जेब्रिक फंक्शन में हम क्या करेंगे, उनका सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लेंगे। देखो एल्जेब्रिक फंक्शन कैसा बन रहा है यहाँ पर, ये बन रहा है अपने पास 1 प्लस x और रूट x दे रखा है आपको, ठीक है। यानी टोटली एल्जेब्रिक फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन में अपने पास कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है पार्ट जो रिप्लेसिव मेथड में जा रहा है, वो हम पढ़ेंगे 9.2 में, ठीक है, अभी नहीं है अपने पास। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, इस पार्ट को एक जगह इकट्ठा करके लाना है, यानी अपने पास जो ब्रैकेट में दे रखा है उसको ब्रैकेट को तोड़कर फंक्शन को क्या करें fx प्लस gx या fx माइनस gx पार्ट में ड्रॉप कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट x हुआ, dx अलग अलग कर रहे हैं, और ये x रूट x dx हुआ, ठीक है। यहाँ से अपने पास टोटली ये इसी फैमिली का है, ठीक है। x जो है रूट x या रूट x जो x का एक ही फैमिली के फंक्शन है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, पावर में लिख देते हैं। तो पावर मिलकर क्या बनेगा, रूट x का तो बना हाफ पावर dx प्लस और x की फुल पावर और रूट x की हाफ पावर, तो कितना बना अपने पास 1.5। तो अपने पास बन गया ये 3/2, ठीक, और dx वही सेम प्रोसेस x की पावर n को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अपने पास जो फॉर्मूला है वो x की पावर n का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो अपने पास क्या बनकर आएगा कि x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c और n इज नॉट इक्वल -1, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने पास है, हमें सिर्फ नोटेशन डालना है जहां हमें वैल्यू देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ये x की पावर हाफ प्लस 1 हो जाएगा और नीचे भी हाफ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज अपने पास, और हमें क्या करना है इस n में, यानी एक जोड़ना है और नीचे भी एक क्या करना है जोड़ना है, ऐड करना है। उसी प्रोसेस में हम x की पावर 3/2 में भी करेंगे, प्लस x की पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 और प्लस के c। इसके सामने इसका नोटेशन शो कर दिया, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये बना x की पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस x की पावर 5/2 बाई 5/2 और प्लस के क्या बनेगा c बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसको हम और सोल्व कर लेंगे। जो ये पावर आपको दिख रही है, यानी जो वैल्यू दिख रही है, उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं और इसका ऐसा कैसा छोड़ भी सकते हैं। देखो यहाँ पर बनाइए 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस 5/2
सॉरी 2/5 और ये बना x की पावर 5/2 प्लस c। ठीक है, यहाँ से हम पावर भी कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास ये 1.5 पावर है और ये कितनी है 2.5 पावर, तो 1.5 पावर लेंगे तो 1 पावर बच जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, 2x की पावर 3/2 कॉमन लिया तो ये बना अपने पास 1/3 प्लस यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, ये बना 2 1/5 और x प्लस c। ठीक है, इतना भी इसको लिख सकते हैं जो हमने पार्ट कॉमन लिया है। और ये वैल्यू अपने पास क्या बनी, i की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन में ले जाना है। ऐसे क्वेश्चन जो अलजेब्रिक पार्ट बना रहे हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करके, या आपको दे रखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई का डिवाइड मैटर दे रखा है तो उसको डिवाइड करके हम उसको सोल्व करेंगे और उसको क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन में ले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो दे रखा है 6a की पावर x dA। तो वहां पर दो प्रकार के पार्ट बनते हैं, a की पावर x dx बनता है और a की पावर x dA बनता है। ठीक है, तो दोनों पार्ट देखते हैं हम कैसे बनकर आता है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है a की पावर x dA। ठीक है, जो क्वेश्चन एक्चुअल में आप पढ़ते हो वो वाला पार्ट है a की पावर x dx, जिसका हम पढ़ते हैं a की पावर x बाई log EA प्लस c। ये आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं इसका। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग है यहाँ पर, क्योंकि ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो dA है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो dA है वो a का फंक्शन है। जो a होगा वो वेरिएबल होगा और बाकी जो पार्ट है उसके अलावा वो सभी कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये वेरिएबल है तो वेरिएबल x हुआ और ये कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट के लिए हमने क्या पढ़ा है, x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो ये किसको फॉलो करेगा, x की पावर n को फॉलो करेगा, ना कि a की पावर x को। दोबारा देख लें एक बार कि यहाँ पर अपने पास ये जो dx है इसका मतलब होता है कि ये x का फंक्शन है, x का फलन है, x का फलन। ठीक है, और dA का मतलब क्या है कि a का फलन है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास देखें तो ये वाला जो पार्ट है a का फलन होगा तो a वेरिएबल होगा। ठीक है, ये वेरिएबल हुआ और वेरिएबल के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, x। ठीक है, वेरिएबल लिख दिया और यहाँ पर बाकी जो पार्ट बचा हुआ है वो कांस्टेंट होगा। तो x जो काम करेगा वो किसकी तरह करेगा, n की तरह काम करेगा, इसलिए x की पावर n को फॉलो करेगा, ना कि a की पावर x को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस केस में अपने पास जो इसकी वैल्यू बनी वो क्या बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बना a की पावर x प्लस 1 यानी n+1 बाई n+1 प्लस c। डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया अपने पास। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि x की पावर n dx इक्वल x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c और n इज नॉट इक्वल -1। ठीक है, ये वाले पार्ट पढ़ रखे हैं हमने, तो इस प्रकार से इसको हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन है x² बाई 1 प्लस x² dx। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर अपने पास जो हमने पार्ट पढ़ा है कि ऊपर मैक्सिमम और नीचे मिनिमम होना चाहिए, तब उस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बट कंडीशन यहाँ पर है कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो मिनिमम है और नीचे वाला पार्ट क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन जो पावर है वो सिमिलर है। और आपने ऐसा जो पहले के क्लासेज है उनमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जब भी पावर सेम होती है तो आपने एल्गोरिथम जैसे थ्योरम्स पढ़ी हैं उनमें हम आसानी से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो डिवाइड करने का वो प्रोसेस है वो पॉलिनोमियल वाला, उसको हम ड्रॉप करते हैं और दूसरा तरीका अपनाते हैं कि अपने पास जैसा ये पार्ट आपको दे रखा है नीचे वैसा ऊपर बना लो आप, वैसा का वैसा पार्ट अपने पास बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आएगा, ये बना अपने पास x² में हम 1 ऐड कर देंगे यानी 1 प्लस x² और एक जोड़े एक क्या करते हैं यहाँ से घटा दे तो अपने पास ये वैल्यू बनकर आएगी और ये बना अपने पास 1 प्लस x² इंटू dx। ठीक है, क्लियर। यहाँ से ये वाला पार्ट बनकर आया। अब देखो यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया है, सेम सिमिलर वैल्यू बनाई है, जैसा आपको नीचे दिख रहा है वैसा का वैसा ऊपर बना लिया है। उस केस में अपने पास हमने इसमें एक ऐड किया है तो इसमें एक क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया यानी घटा दिया है। अब ऊपर क्या बन गया, मैक्सिमम बन गया और नीचे क्या बना, मिनिमम। अब आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं यानी 1 प्लस x² बाई 1 प्लस x² dx माइनस 1/1 प्लस x² dx। अलग अलग कर दिया, इसके साथ ले गए और एक बार 1 के साथ ले गए। ठीक है, ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया तो यहाँ से तो बना dx माइनस के 1/1 प्लस x² dx। क्लियर।
देखो ये वाला पार्ट तो आपको x देगा, और ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा किसके लिए, tan इनवर्स के लिए। यानी आपने जैसा पार्ट पढ़ा है कि जो डेरिवेटिव पार्ट में tan इनवर्स का आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर उल्टा होता है पार्ट, tan इनवर्स x इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो ये तो डेरिवेटिव का पार्ट है, और ये वाला फंक्शन आपके पास इंटीग्रेशन में दे रखा है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो x माइनस के tan इनवर्स x प्लस क्या होगा c, और यही आपका क्या है, इसका इंटीग्रेशन है। क्लियर, समझ में आया आपको, ये वाले पार्ट, यहाँ पर इसका पार्ट दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो दे रखा है आपको cos स्क्वायर x बाई 1 प्लस साइन x। ठीक है, उस प्रोसेस को भी हम लागू करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, आपको दे रखा है cos स्क्वायर x बाई 1 प्लस साइन x dx। देखो ये वाला पार्ट दे रखा है, ऊपर मैक्सिमम पावर है और जो साइन कोस के साथ रिलेशन रखता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम ऐसे पार्ट में डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पर अपने पास माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाले पार्ट को हम 1 प्लस साइन एक्स या साइन एक्स से रिलेटेड पार्ट में क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट के लिए हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या फॉर्मूले पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है, और हम इस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोस स्क्वायर को साइन के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास नीचे वाले पार्ट को हमें डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू जो होगी वो आसानी से अपने पास वैल्यू मिलेगी, और इजी जो वैल्यू मिलेगी उसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में अपने पास इसको हम लिख दिया 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स लिखा, और बाई 1 प्लस के साइन एक्स। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक, अब देखो इस वाले पार्ट को हम ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वो सिंगल पावर में है, और ऊपर वाला पार्ट जो किस में है, डबल पावर में है। तो इस केस में हम इसको डिवाइड करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये बना 1 प्लस के साइन एक्स। हमने इसको दो पार्टों में तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमने इसको ऐसा किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, 1 माइनस के साइन एक्स और dx। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग किया तो 1 dx, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, dx मल्टीप्लाई हुआ, माइनस के साइन एक्स और dx बना। क्लियर, अब यहाँ से जो dx की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है किसका होता है अपने पास, वही सेम प्रोसेस में जो डेरिवेटिव में cos x का होता है माइनस के साइन x। तो यहाँ पर भी माइनस को इधर ले दें तो इसका भी क्या हो जाएगा, cos x, लेकिन माइनस को अंदर ले जाएंगे तब cos x बनेगा। ठीक है, तो इसलिए sin x का क्या होता है, उल्टा रिजल्ट होता है, क्या बनेगा, माइनस के cos x बनेगा। तो इसका क्या बना अपने पास x, और माइनस के क्या बना, cos x प्लस के c, और ये बन जाएगा अपने पास x प्लस के cos x प्लस c, और ये अपने पास i है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पार्ट में हमने क्या यूज किया है कि जो sin x का इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, माइनस के cos x प्लस के c होता है। क्लियर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो दे रखा है sec x इंटू sec x प्लस tan x। ठीक है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं अपने पास, फिर मेथड स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए अपने पास वैल्यू बढ़कर आएगी। यहाँ से आपको दे रखा है sec x इंटू sec x प्लस tan x। देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो, ठीक है, यानी दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या दो से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो रिप्लेस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने पास जो रिप्लेसिव मेथड है अभी आया नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनको पहले एक जगह इकट्ठा करो, यानी इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ ताकि अपने जो वैल्यू है वो fx प्लस gx में टूट जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये sec स्क्वायर x प्लस के ये देगा sec x tan x देगा आपको, और dx, इन पार्टों को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग अलग किया तो अपने पास क्या बना, sec स्क्वायर x dx प्लस ये बना sec x tan x और dx। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया क्योंकि fx प्लस gx के फॉर्म में दे रखा है। जैसा हम डेरिवेटिव में करते हैं वैसा ही क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हम sec स्क्वायर x का इसका रिजल्ट जो होता है डेरिवेटिव पार्ट पढ़ते हैं उसमें tan x का जो रिजल्ट होता है वो sec स्क्वायर x, और यहाँ पर भी अपने पास sec x tan x जो डेरिवेटिव का पार्ट होता है sec x उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से sec x का क्या बनेगा,
tan x बनेगा और प्लस ये इसका क्या बनेगा इंटीग्रेशन sec x प्लस के क्या हो जाएंगे c। ठीक है, यही आपका क्या है रिजल्ट है।